हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूं पारुल। वेलकम टू पारुल्स लाइफ बैलेंस। मैं उम्मीद करती हूं आप सब अपनी अपनी जगह पे सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज की वीडियो का टाइटल जैसा कि आपने देख ही लिया है, तो मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आपको सबको योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी योगा का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ में योगा अभी तक नहीं करते हैं तो आप मेरी वीडियो सुनकर थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए शायद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो मैं योगा करती हूँ और काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, बट मेरी कोई बहुत ही रेगुलरिटी नहीं थी। मैं कुछ जैसे 2-3 वीक्स तक योगा करती थी और बीच में फिर छोड़ देती थी, या फिर कभी खाना खा लिया तो योगा नहीं करूँगी, या कभी हेल्थ ख़राब हो गई तो उसकी वजह से गैप पड़ गया। तो इस तरह से मेरी बहुत ही इरेगुलरिटी थी। बट अभी मैंने पिछले 2-3 वीक से अपनी एक योगा इंस्ट्रक्टर के थ्रू योगा करना शुरू किया है, और उनके साथ योगा करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं योगा करते हुए कितनी मिस्टेक्स कर रही थी। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप टीवी देख के या कोई बुक पढ़ के या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख के कर रहे हैं योगा, और जिसमें इंस्ट्रक्शंस आपको ढंग से नहीं दी जा रही हैं, उसमें डिस्क्लेमर्स नहीं दिए जा रहे हैं हर योगा आसन के बाद, जैसे कि किन पेशेंट्स को कौन से योगासन नहीं करने हैं, अपनी ब्रीदिंग का कैसे ध्यान रखना है, अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही हैं, सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन अ योगा इंस्ट्रक्टर। मतलब आप एक जो भी योग जानते हैं, जिन्होंने योग की पढ़ाई की है, योग सीखा है, अगर आप उनसे योग सीखें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको ऐसा ही करना चाहिए। मैं जानती हूँ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। मुझे रियलाइज़ हुआ है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों पे पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, लग्जरी पे, अपने न्यू क्लोथ्स लेने पे, और कुछ न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लेने में, तो आप अगर योगा एक ऑनलाइन योगा क्लास के लिए, एक योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आप थोड़े से पैसे लगा लेंगे तो आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा हेल्थ में जो आपकी है उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये मेरा मानना है। मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से, जब से मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके योगा टीचर के माध्यम से जब से योग करना शुरू किया है, मुझे बहुत ही चेंजेस महसूस हुए हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ब्रीदिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी जब मैं टीवी देख के योगा कर रही थी, और उसके साथ साथ मेरी जैसे कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं जब आपको कोई पोजेस नहीं करने हैं, तो वो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से बहुत ही सही तरीके से की हैं, जिससे मुझे कभी भी योगा करके ना कभी थकावट फील हुई और ना कभी मुझे क्रैम्प्स हुए कि मुझे अगले दिन नहीं करना है। इवन मैं योगा करने के बाद मोर एनर्जेटिक फील किया है मैंने। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में ट्मेंडस चेंज आया है, और उसके साथ साथ मुझे बहुत ही ना काम और पेशेंस फीलिंग रह रही है आजकल। यंगस्टर्स और जो मेरी एज के भी लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, उनके लिए योगा सम टाइम ऐसा हो जाता है कि यार मेरे पास ना पेशेंस नहीं है। अच्छा, मुझे कोई शॉर्टकट बता दो, कोई जुम्बा डांस बता दो, कोई डांस एक्सरसाइजेस मैं कर लूँगी, पर मुझे योगा नहीं करना है। बट मैं स्टिल कहूँगी, आप एटलीस्ट अगर आपसे 1 आवर नहीं मिलता है, एटलीस्ट 30 मिनट या 15 मिनट्स आप योगा के लिए दे दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बिकॉज़ एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट में इट हेल्प्स अ लॉट। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी परेशानी है आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, मतलब अंदर से ही एक फीलिंग आएगी, आप बहुत ही काम और कंपोज्ड फील करोगे। कोई भी परेशानी आएगी आपको ऐसा लगेगा कि ओके मैं हैंडल कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ऐसी वाली फीलिंग आएगी।
स्ट्रेस आजकल हम सबको है, चाहे वो बच्चे हैं उनको अपने स्कूल का स्ट्रेस है, अगर आप थोड़े एडल्ट हो जाते हैं आपको अपने कॉलेज का, करियर का, पीयर प्रेशर का वो सब स्ट्रेस है। उसके बाद जब आपको जॉब्स लेनी है उसका स्ट्रेस है, जॉब में अगर आपके बॉसेस आपको परेशान कर रहे हैं, आपको रेज़ नहीं मिल रहा है उस चीज़ का प्रेशर है। फिर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, आपको शादी नहीं हो रही है उस चीज़ का प्रेशर है। और उसके बाद अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में जाते हैं सो आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल है फीमेल है उन सब की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं डेफिनेटली। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, डेफिनेटली हर स्टेज में है। बट अगर हम उस स्ट्रेस को मैनेज करने के वेज़ ढूंढ लें, और उसका सबसे अच्छा वे है स्ट्रेस मैनेज करने का अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, बस आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि आपने अपनी टेक केयर करनी है, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ की और अपनी बॉडी की अपने टेक केयर करनी है। सो अगर आपने ये मन में बना लेते हैं अपना मूड कि हाँ मुझे अपना ख्याल रखना है, तो आप डेफिनेटली योगा में कंसिस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप पेरेंट हैं तो आप प्लीज़ पेरेंटहुड में योगा को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी लाइफ में भी और अपनी बच्चों की लाइफ में भी योगा को शामिल करने की पूरी कोशिश कीजिए। घर पे आप योगा प्रैक्टिस करें, आपको देख के बच्चे भी डेफिनेटली उनका भी रुझान योगा की तरफ बढ़ेगा। और आपको पता ही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कितना रोल मॉडल मानते हैं। अगर आप फिटनेस की तरफ, आप योगा की तरफ और हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाएंगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चे तो होते ही कॉपी कैट और उनको हम नकलची बंदर कहते हैं, राइट। सो आप अगर योगा करेंगे तो वो बचपन से ही उनमें योग करने की, योग की इम्पोर्टेंस उनको समझ आ जाएगी। और जब वो जैसे जैसे प्यूबर्टी में जाएंगे, एडल्टहुड में जाएंगे, सो योगा के उनकी लाइफ में ऑलरेडी होगा तो उनको बहुत बेहतर रहेगा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना और अपनी बॉडी को फिट रखना, और उनको अपनी मेंटल और फिज़िकल वेलबींग को मेंटेन करने में बहुत हेल्प होगी। सो अगर आपके छोटे बच्चे हैं या भी एडल्टहुड में जा रहे हैं या फिर प्यूबर्टी में है, उनको पक्का योगा के लिए आप उनका माइंड बनाइए, उनके लिए खुद रोल मॉडल बनिए। अगर वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी समझ आएगा कि इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा ये और भी योगा के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आप में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है योगा, और उसके अलावा आप में आपके मसल्स और बोन्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, और इसके अलावा कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होती है बिकॉज यू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द टफ कंडीशंस। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली योगा और मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ये लाइफ में माइंडफुलनेस लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आप बहुत सिटिंग जॉब में हो, और अगर आपको जनरल वेलबींग और फिज़िकल फिटनेस और मेंटल वेलबींग चाहिए तो डेफिनेटली कोई भी अपनी लाइफ में इनमें से कोई भी रीज़न चूज़ कीजिए और योगा के लिए कंसिस्टेंट रहिए। यू विल डेफिनेटली फील द चेंज इन योर लाइफ, और डेफिनेटली योगा को प्रायोरिटी बनाइए। सो वीडियो को एंड करते करते मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि योगा करते हुए आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। आपको इसके डूज़ और डोंट्स आपको अच्छे से समझने बहुत ज़रूरी है कि आपको योगा करने से पहले और बाद में क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपका खान पान कैसा रहना चाहिए। योगा करने से 3 घंटे पहले तक आपको नहीं खाना है, अपने टमी को लाइट रखना है, और योगा के एकदम बाद आपको शावर नहीं लेना है, आपको नहाना नहीं है, और योगा के एकदम बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कौन से हेल्थ कंडीशन में कौन से योगासन आपको अवॉइड करने हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरी योगा टीचर के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पे। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी और आप कुछ इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे योगा करने के लिए। अगर आप अभी तक योगा नहीं करते हैं तो सो डेफिनेटली योगा कीजिए, योगा को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, अपने आप को योगा का गिफ्ट दीजिए, अपने आप को और अपने बच्चों को योगा का गिफ्ट दीजिए। इससे बेहतर गिफ्ट अपने आप के लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सो इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना,
मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।